जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री शिव महापुराण में सुनते हैं आज जालंधर की उत्पत्ति, देव जालंधर युद्ध, विष्णु जालंधर युद्ध, नारद जी का कपट जाल इत्यादि प्रसंग। जब शिवजी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उससे वहाँ एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी ये सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बताओ कि ये बालक किसका है? तब सागर ने कहा, प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता कि ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में पैदा हुआ है। आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। ये युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। ये बालक दैत्यों का स्वामी होगा। ये पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। ये शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। कालनेमी की कन्या से उसका विवाह किया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद व जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरु जी, ये राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्य ने जो अमृत निकाला था, उससे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सिर काटा था। ये सुनकर जालंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत घस्मर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर्दूत घस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अदम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए ये बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसीलिए मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा ये सुनते ही दैत्यराज जालंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे ऊंट फड़फड़ाने लगा। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए और इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने गए। नंदन वन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और गौर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थान में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता
कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजय नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्यों के साथ अमरावती में घुस गया। भयभीत देवता बैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुन करुणामय विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठ युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में ना मारे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग धनुष उठा जोर से शब्द किया। त्रिलोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भस्म हो गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जालंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान ना हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर जोड़ा। विष्णु ने शिव के स्मरण द्वारा उसका भेदन कर दिया। फिर दुष्ट ने उनकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, हे दुर्मद श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वे भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया। निशिम्ब को पताल में स्थापित किया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इस प्रकार उसके धर्म पूर्वक शासन करने पर देवता लोग शुभ रहने लगे। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहाँ भेजा। वहाँ सभी देवता इंद्र सहित उनकी और उत्कंठा से देखने लगे। फिर उनके दुख सुनकर सभी देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। ये वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वन बड़ा ही अद्भुत सर्व सुवर्णमय है।
मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर को भी स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। परंतु हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया था। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हो तथा पृथ्वी पाताल के जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो, इससे मैं भारी प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। ये सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर देवी पार्वती बड़ी मनोहर है। उनके समान सुंदरी कोई नहीं है। उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देव ऋषि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चल दिए। नारद के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुना दिया कि शिव की भार्या पार्वती को जलंधर ने मंगाया है। ये सुनते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकला, जिसका मुख सिंह के समान था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिव ने उसे छुड़ा लिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, प्रभो मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैर का मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। तब वह दूत वरवर नाम से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म जानकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की सभी चेष्टाएं कहीं। ये सुनकर दैत्यवर जलंधर ने दैत्य सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेम और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधुपुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। उनके आगे अनेक अपशगुन हुए। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आया। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसकता चला गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा हाल कह दिया। ये भी कहा कि प्रभो विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके घर में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं। अब देवता भी वहाँ रह रहे हैं। वह महाबली युद्ध करने आपके पास आ रहा है, अतः अब आप उसे अवश्य मार डालिए। तब शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? बैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों निवास करते हैं? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा अंश तथा लक्ष्मी का भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा था। वास्तव में वह बड़ा वीर तथा अजय है। मैं उसकी वीरता से मुक्त होकर ही उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। इसी समय दैत्यों का भारी कोलाहल हुआ। उन्होंने भी अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदिंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृत हाथी घोड़े पैदलों से पहाड़ सा बन गया। रक्त मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें ताल वृक्ष के समान थी। ये युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों को चबाने लगी और शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्य मलिन मुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ, कालिनेम आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका।
गणेश, कार्तिकेय आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। इसमें शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि गणों को पराजित कर दिया था। ये देखकर सागर का पुत्र जालंधर एक रथ पर सवार होकर युद्ध में आया। उस रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जालंधर ने बाणों की वर्षा से कोहरा सा उत्पन्न कर दिया। उससे पृथ्वी, आकाश सब ढक गया। उसने नंदी, गणेश आदि को बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा उसे धराशायी कर दिया, परंतु क्रोधविष्ट हो उठकर गदा से वह प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराशायी हुए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि से भागने लगे। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर उस युद्ध भूमि में आए। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य लोग भागने लगे। तब हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जालंधर शंकर जी की ओर दौड़ा और उसके वीरगण भी शंकर जी की ओर दौड़े। उसके बाण जाल को शंकर जी ने काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को शंकर जी ने फरसे से काट दिया। बला का भी सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने ही मार भगाया। जालंधर ने अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारा, परंतु वे भयभीत हुए लड़ने ही नहीं आते थे। तब क्रुद्ध जालंधर ने 17 बाणों की वर्षा से शिवजी को भेद डाला। शिवजी उसके सभी बाणों को काटते रहे। उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से तीव्र आघात किया। धनुष कट जाने पर जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब जालंधर शिव का रूप बना पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती को देख मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। गौरी उससे दानव जानकर अंतर्ध्यान हो गई और सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा, क्या तुम्हें दुष्ट जालंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कृपा से सभी कुछ मालूम है। फिर पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट करो। ये दैत्य तभी मरेगा। वृंदा का पतिव्रत भंग। तब विष्णु भगवान जालंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। उसका नगर समुद्र में डूब रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन नहीं लगता था, अतः वह सखियों के साथ अटारी पर आई। फिर उपवन में घूमने गई। वहां उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी के गले में हाथ डाल दिया। इससे वृंदा को अभय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। फिर मुनि के पास 2 वानर आए। वे आकाश में उड़े और जालंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास आए। फिर पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो गई। अनेकों प्रकार का करुण विलाप करने लगी। फिर मुनि से कहा, हे कृपानिधे, इस मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। और दैन्य भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि शिव के द्वारा मृत जालंधर जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। वह जीवित हो गया। ये सब विष्णु की ही माया थी। जालंधर को जीवित देखकर वृंदा बड़ी हर्षित हुई। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन तथा चुंबन किया। फिर वह सूरत तथा संभोग में उसे विष्णु जानकर कहने लगी, हे प्रायी स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया, तुम मायावी हो। तुमने जो मुझे 2 राक्षस दिखाए वे कभी तुम्हारी स्त्री को हर लेंगे। ये सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, तुम महान दुखी होंगे। ऐसा कहकर के वह अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। इधर जब गिरजा अदृश्य हो गई तो जो भगवान शंकर चैतन्य होकर भारी क्रोध करने लगे। जालंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब शंकर के बाण नहीं कटे तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बांध ली। तब अपनी प्रिया को ऐसा कष्ट जानकर भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए।
उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हुए। तब उन्हें धिक्कारते हुए शिव ने कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। तब ऐसा सुनकर जलंधर क्रोध से जल भुन गया। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा की। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। एक घोर आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन के पहाड़ के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि रंग गई और शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त तथा मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार उस जलंधर को मरा देखकर सभी गंधर्व, सर्प आदि प्रसन्न हुए। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का अध्ययन करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। जय गुरु जी।